आत्मा अपने साथी के साथ श्रेष्ठ घर, श्रेष्ठ परिवार के साथ रूहानी मौज में है। ये रूहानी मौज बेहद की मौज है, अलौकिक मौज है। यही आत्मा का नेचुरल और नॉर्मल जीवन है। यही नॉर्मल रहने का तरीका है। आत्मा ये भी जानती है कि ये कोई अलग सी यात्रा या मेडिटेशन नहीं है। आत्मा का असली घर, असली दुनिया, असली परिवार यही सच्चाई है। इसके अलावा यदि आत्मा अपने आप को कुछ और समझती है, इसके अलावा कोई और परिवार अपना समझती है, असली दुनिया के अलावा किसी और घर को अपना समझती है, ये है कुंभकर्ण की नींद। और ये है सपने में खो जाना। और कोई भी यहाँ पर यदि इस सपने से जगता नहीं है, बाहर नहीं आता है, धीरे धीरे ये सपना डरावना होने लगता है, खौफनाक होने लगता है। सभी सोई हुई आत्माओं को सपने से जगाने के लिए बुद्धिवानों की बुद्धि आती है। सभी आत्माओं का सच्चा दोस्त आता है सपने की दुनिया में, जिससे पहले ये डरावना सपना अनुभव होने लगे, खतरनाक अनुभव होने लगे, उससे पहले यहाँ से जगाता है। और ये समय है जागने का। समय माना 100 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, यही सेकंड, ये क्षण है जागने का।
जाग कर आत्मा देखे कि उसका असली परिवार कैसा परिवार है, उसका असली घर कैसा घर है। आत्माओं की असली दुनिया में क्या होता है, सब सितारे कैसे रहते हैं, क्या स्वभाव है सभी सितारों का। सभी आत्माओं का जो दोस्त है वो कैसा दोस्त है। ये दोस्त जो हम सबको प्रकाश में लाया है, ये खुद सदा प्रकाश में रहता है, हमेशा जागृत रहता है। इस सुंदर सत्य को अनुभव करना, यही है होश में आना। ओम शांति। ओम शांति। हम पिछली ही मुरली को कंटिन्यू करेंगे, जो पैसेज बचा था। और यदि इससे पहले किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो अभी हम ले सकते। आज फिर हमें थोड़ा सा जल्दी खत्म करना होगा, क्लासेस चल रही हैं सेंटर पर। तो मुरली शुरू करने से पहले किसी का कोई थॉट है, शेयर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। परम धाम कहाँ है। किसी का क्वेश्चन है कि परम धाम कहाँ है। परम धाम कहाँ है, ये इसका आंसर अलग है। और परम धाम का अनुभव कहाँ करना है, इसका आंसर अलग है। तो परम धाम हम सबको मालूम है कहाँ है, और उसका अनुभव जितना जितना हम मन से बुद्धि से वहाँ एकाग्र हैं, तो उसका अनुभव आत्मा करती है। ड्रामा में रहते परम धाम का अनुभव। परम धाम कोई ऐसा है जिसको नहीं मालूम है परम धाम कहाँ है। एनीवन। पारस बुद्धि का यूज कैसे करना है। पारस बुद्धि का यूज करना है, किसी भी चीज को हम जैसे यूज करते हैं, तो उसका हमें पता होता है कि क्या किस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो पारस बुद्धि का यूज किया जाता है आत्मा को जगाने के लिए। पारस बुद्धि एक मीडियम है जिससे आत्मा जागृत होती है। ना, अगर किसी को प्यास लगी है तो वो पानी पिएगा, तो पानी से प्यास बुझती है। भोजन खाएंगे तो उससे भूख जो है वो मिटेगी। तो ऐसे ही आत्मा को होश में लाना है, तो पारस बुद्धि का इस्तेमाल है। और उसका यूज हम कैसे करते हैं। तो जितनी बार हम एज इट इज ट्रुथ को देखेंगे, ड्रामा को ड्रामा देखेंगे, अंदर में कोई उसके प्रति कोई इच्छाएं, कोई शिकायत, कोई दुख दर्द, कोई दुश्मन समझ के हम नहीं बैठे हैं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, तो इसका मतलब पारस बुद्धि को ऐसे यूज करते हैं। जो जैसा है उसको वैसे देखना समझना, ज्ञान की रीति से, बुद्धि से, इसको कहते हैं पारस बुद्धि को यूज करना। क्लियर। सारा परमधाम ही है। परमधाम में एक छोटे से ग्रह में आत्मा ड्रामा में पार्ट प्ले कर रही है, जहाँ जहाँ रहकर परमधाम का अनुभव करना है। इज इट राइट। नो, इट्स नॉट राइट। परमधाम बिल्कुल अलग है, और ये जो लोक है जहाँ ड्रामा चल रहा है, ये बिल्कुल अलग है।
तो यहाँ पे रहते हुए हम परम धाम का अनुभव कर सकते हैं। परम धाम के अंदर ये ड्रामा चल रहा है, नो, दैट्स नॉट। तो पार, पार है। परम धाम इस दुनिया से पार है, फिजिकली भी, स्थूल में भी, और अनुभवों में भी इससे परे है, इससे पार है। सिर्फ 1-2 मिनट पारस बुद्धि से का यूज करने से फायदा होगा। अम, किसी भी चीज का यूज है वो तो ऐसे ही शुरू किया जाता है ना। अगर हमें प्यास लग रही है तो हम पूरे दिन पानी पियेंगे कि 1 ग्लास 2 ग्लास पियेंगे? सो इसका जो शुरुआत है, ये जो क्वेश्चन है कि इससे फायदा होगा, अगर हम कह भी दें हाँ होगा, तो आप मान लेंगे कि होगा? आपको फायदा होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? हमको फायदा किससे हो रहा है वो तो वी कैन टेल, बट आपको फायदा किससे होगा जब आप यूज करेंगे? तो दैट इज योर क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर इट। आपको खुद को आंसर करना है कि पारस बुद्धि को यूज करने से 1-2 मिनट फायदा होगा कि नहीं होगा। तो एक भी मिनट अगर कंप्लीट पारस बुद्धि को यूज करेंगे, तो जहाँ पे कोई हमारी दृष्टि में, वृत्ति में कोई रावण का स्वभाव, संस्कार कुछ भी नहीं है, सो दैट इज यूजिंग पारस बुद्धि, और उससे फायदा है 1-1 मिनट। अम, परम धाम का अनुभव कैसे करें? परम धाम का अनुभव अम, जितना जितना मन से, बुद्धि से हम आत्मा अपनी असली दुनिया में है, आत्मा अ, ज्ञान की रीति से, क्लैरिटी से समझ रही है कि ये मेरी असली दुनिया है, तो अनुभव है। पारस बुद्धि के परम धाम के अनुभव के लिए हमें ज्ञान की स्पष्टता, जितना ज्ञान की स्पष्टता है उतना अनुभव क्लियर। जितना पारस बुद्धि, जितना ज्ञान की स्पष्टता है उतना पारस बुद्धि को अच्छे से यूज कर पाएंगे, और पारस बुद्धि के अच्छे यूज से अनुभव अ, शुरू है, अनुभव स्टार्ट है। जी। अच्छी और बुरी आदत की भी शुरुआत, हाँ, छोटी डोज से शुरू होती है। परम धाम, ओके, परम धाम में 5 मिनट रहेंगे तो पारस बुद्धि बन जाएगी? नहीं, पारस बुद्धि के द्वारा हम परम धाम में रहते हैं, उससे पारस बुद्धि बन जाएगी, हाँ वो भी राइट है। लेकिन पारस बुद्धि के यूज से परम धाम का अनुभव, विजुअलाइजेशन जरूरी है, तो या श्योर, विजुअलाइजेशन एक हद तक स्टार्टिंग स्टेप है। हम्म। अभी जब जब हम जाते हैं परम धाम तो कैसे स्टार्ट करें? क्लैरिटी, क्लैरिटी। ये ये कोई विजुअल, सिर्फ विजुअल्स का खेल नहीं है जाने आने का, एक समझ है ना। एक असली दुनिया एग्जिस्ट करती है परम धाम की, तो वहां पे ये समझ से हम, फीलिंग है। जैसे कहा कि इट इज नॉट जस्ट अ विजुअलाइजेशन गेम वहां जाने आने का। कैसे स्टार्ट करें? ज्ञान की स्पष्टता से स्टार्ट करें। या आलस्य और नींद आने का क्या कारण है? अम, रावण का कंट्रोल इनर वर्ल्ड पे, जितना रावण ने कंट्रोल रखा हुआ है, तो उतना ये नींद, आलस्य, ये जो विकार हैं, वो अपने आप यूज करेगा रावण। तो जितना हमने अपना राज्य दिया है, बिना विजुअलाइजेशन के परमधाम को कैसे अनुभव कर सकते हैं? जैसे आप अपने संबंधों को, लौकिक के संबंधों को अनुभव करते हैं ना, जैसे आप यहाँ की दुनिया की किसी भी चीज को अनुभव करते हैं, किसी भी रिश्ते को अनुभव करते हैं, किसी भी चीज को, तो विदाउट विजुअलाइजेशन करते हैं कि पहले आप विजुअल बनाते हैं कि हम आज इनसे मिलने जा रहे हैं, पहले आप विजुअल्स क्रिएट करते हैं? तो एक समझ होती है कि ये हमारा रिलेशनशिप है, उनसे बात कर रहे हैं, डोंट हैव टू विजुअलाइज। जितना बुद्धि में ठोस है कि ये चीज है, ये असली है, ये असली है, तो विजुअलाइजेशन जरूरत नहीं पड़ता है।
डोंट हैव टू विजुलाइज। जो जिस चीज का हमें पता है कि ये ठोस है, ये असली है, तो उसके लिए विजुलाइजेशन नहीं करना पड़ता है, वो तो अपने आप हो रहा है। हम्म। हाँ, हम रियल में परम धाम में होंगे तो कैसे अनुभूति होगी, वो आप बताएंगे। वो आप बताएंगे अपने अनुभव से। क्योंकि यहाँ पे हमारा एम्फसाइज, हमारा जो लक्ष्य है वो भक्ति मार्ग की तरह कहानियां सुनना नहीं है कि ऐसा होगा वैसा होगा। यहाँ पे हमारा लक्ष्य है ज्ञान मीन्स प्रयोग। तो खुद से प्रयोग करके हम अनुभव क्रिएट करें। हम्म। हाँ, कमेंट्री तो हर दिन हम जो स्टार्टिंग में करते हैं वही कमेंट्री है। हाँ, अभी भी जो हमने किया वो परम धाम जाने की ही ड्रिल है, परम धाम की ही ड्रिल है ना। इट इज नॉट एनीथिंग सुपरफिशियल, इससे अलग कुछ नहीं है। जो हम करते हैं डेली, जो हम सुनते हैं वही है। तो ठीक है, यहाँ पे बाबा की जो मुरली है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही सदैव अपने पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो, तो कोई भी बातें जो व्यक्त भाव या व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं या व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति हैं, आपके सामने आएंगे, तो आपके पावरफुल स्टेज के कारण उन्हों की स्थिति या रूपरेखा परिवर्तन हो जाएगी। जितना हमारी जो स्टेज है वो व्यक्त भाव, व्यक्त दुनिया, इस ड्रामा से परे की स्टेज है, उतना सामने आकर वही उसकी जो पावरफुल, हमारी पावरफुल स्टेज होने के कारण उसकी भी पावरफुल स्टेज जो है, उसकी भी स्थिति की रूपरेखा परिवर्तन हो जाएगी। व्यक्त भाव वाले का व्यक्त भाव बदल कर आत्मिक स्थिति बन जाएगी। कोई व्यक्त भाव से आया है, दुनिया के एक्सपीरियंसेस का को चित्त पर लेके आया है, लेकिन अगर हमारा अनुभव जो है वो असली दुनिया का है, तो उसका भी जो एक्सपीरियंस है वो चेंज हो जाएगा ना। तो इसको बाबा यहाँ पे कहते हैं कि व्यर्थ बात परिवर्तन होते समर्थ रूप धारण कर लेगी ना। व्यर्थ बात परिवर्तन होते समर्थ रूप धारण कर लेगी, विकल्प शब्द शुद्ध संकल्प का रूप धारण कर लेगा। लेकिन ऐसा परिवर्तन तब होगा जब ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित हो। ऐसा अनुभव कब होगा? जब आप पावरफुल स्टेज पर स्थित हो। कोई भी लौकिकता अलौकिकता में परिवर्तन हो जाएगी। तो अपनी अलौकिक स्टेज है, तो किसी और की लौकिकता जो है अलौकिकता में परिवर्तन हो जाएगी। साधारण असाधारण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जो बहुत ऑर्डिनरी है, अगर हम अपने को ड्रामा का पार्ट समझते हैं तो ordinary pencil है ना। जब हम अपने को ये समझते हैं कि मैं इस ड्रामा से परे हूँ और ये पार्ट मुझे ड्रामा अनुसार, तो फिर हमारा जो अनुभव है वो अलौकिकता, वो असाधारण अनुभव ना, असाधारण पर्सनालिटी, असाधारण अनुभव। क्योंकि आत्मा इस ड्रामा की नहीं है, उसकी पर्सनालिटी ही अलौकिक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि साधारण असाधारण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले कोई भी व्यक्ति या वैभव या वायुमंडल या वाइब्रेशन वृत्ति दृष्टि के वश में नहीं हो सकते हैं। तो अब समझा क्या कारण है? आने की कम, और दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति कम। तो एक है, बाबा कह रहे हैं दो पावर्स जो है, एक है समाने की शक्ति, ये ड्रामा जो चल रहा है उसको, सब कुछ जो हो रहा है उसको एक ड्रामा के शब्द में समा देना ना। कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि ड्रामा पास्ट के लिए लगाया जाता है, ड्रामा का ज्ञान जो है वो पास्ट के लिए है, प्रेजेंट में हमें यू नो प्रेजेंट में हम क्रिएट कर रहे हैं या जैसे भी। लेकिन ड्रामा का ज्ञान जो है वो हमेशा ही, ड्रामा मीन्स कि ये पहले से ही पूरा बना हुआ है, और जब हम इस कॉन्शियसनेस से प्रेजेंट में इसमें आते हैं तो हम हमेशा अपना बेस्ट देंगे। अगर हम इस कॉन्शियसनेस से नहीं आते हैं, यहाँ पे हम ऐसे सोच कर आते हैं कि हम अम, जितना ज्यादा ड्रामा जानते हुए कि ये ड्रामा है,
ये हूबहू रिपीट होने वाला ड्रामा है। जब इस चेतना से, जब हम इस एटीट्यूड से जब हम आते हैं, तो आत्मा यहाँ पे अपना बेस्ट देती है, नॉट द अदर वे राउंड। ऐसा नहीं है कि ये भूल कर हम अपना बेस्ट देते हैं, नहीं, ये भूल कर यहाँ पे फितरत हो जाती है अटैचमेंट्स क्रिएट करने की। और जब इस सत्य को याद रख के यहाँ आएंगे कि इवन दिस सेकंड जो अभी भी चल रहा है वो एज पर द ड्रामा चल रहा है, तो आत्मा यहाँ पे अपना हाईएस्ट, अपना सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व, सबसे अच्छा उसकी पर्सनालिटी निकल के आती है। हाँ? ये भूल कर आएंगे कि ये ड्रामा है और हम सोचें कि हम वी विल गिव आवर बेस्ट, तो नो, कंप्लीटली जो रावण है वो टेक ओवर कर लेगा और वो uh, पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ अटैचमेंट, कुछ इच्छा चलती रहेगी। कुछ ना कुछ इच्छाएं, कुछ ना कुछ, ये ऐसा हो जाए, ऐसा चीज, कुछ ना कुछ वो आपको, आत्मा को बेगर के रूप में, मतलब एक गुलाम के रूप में रखेगी। तो ये सत्य याद रख कर ही आते हैं। आत्मा जो है ये याद रख कर, ये जान कर ही आती है। और ये हम बाबा से देखते हैं, बाबा ज्ञान सुनाते वक्त भी कहते हैं कि मैं उतना ही सुनाऊंगा जितना अभी ड्रामा में है, ना, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ड्रामा का ज्ञान जो है बहुत सिंपल है, इसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं है कि कब यूज करना है, पास्ट में यूज करना है, फ्यूचर में नहीं करना है, प्रेजेंट में नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ड्रामा मीन्स कि वो बना बनाया है, तो ज्ञान को हर समय यूज करना, इसी को ज्ञान कहा जाता है ना। ज्ञान ऐसा नहीं होता कि अभी यूज करें अभी नहीं करें, अभी ये वाला यूज करें अभी ये वो वाला यूज करें, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि जितना जितना आप इस अलौकिकता से आते हो, तो आप समाने की शक्ति से आते हो ना। सब सब कुछ जो हो रहा है, आपने ड्रामा सोचा, ड्रामा आपको पता है कि ये ड्रामा है ना, स्मृति में है कि ये ड्रामा है, तो स्मृति की शक्ति से ये सब आ, समाने की शक्ति काम करेगी। और बाबा कहते हैं जितना आपके अंदर समाने की शक्ति होगी, उतना परिवर्तन करने की शक्ति होगी, उतना यू कैन ट्रांसफॉर्म। जितना आप समाओगे कि ये सब ड्रामा है, तो उतना ही आप परिवर्तन कर पाओगे कि फिर मैं कौन हूँ, अपने आप को सबसे हाईएस्ट स्थिति का अनुभव करोगे, जिससे फिर दूसरों को भी हाईएस्ट स्थिति का अनुभव होगा, उनकी हाईएस्ट स्थिति का ना। दूसरे को भी अपनी आत्मिक स्थिति का अनुभव होने लगेगा, उनको भी अपनी अलौकिकता का एक्सपीरियंस होगा। सो जितना समाने की शक्ति, उतना ही परिवर्तन करने की शक्ति। अगर इसको समा नहीं पाते हैं कि ये ड्रामा है, अगर कोई समाता नहीं है कि ड्रामा है, तो कहता रहता है कुछ ना कुछ, उसकी और समझ काम करती है, तो वो सेल्फ ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को फ्री नहीं कर पाएगा, माया से, रावण से, ईगो से अपने आप को बाहर नहीं कर पाएगा कि मैं ये हद का पार्ट नहीं हूँ, ये हद का सीन नहीं हूँ, है ना, ये हद का जो डायलॉग्स चल रहे हैं, ये दिस इज नॉट मी, उठा नहीं पाएगा। तो समाने की शक्ति से परिवर्तन करने की शक्ति, जितना आप बुद्धि से ड्रामा को छोटा बना के उसको समा देते हैं, उतना ही ज्यादा परिवर्तन हो पाएगा। तो लाइट हाउस, माइट हाउस दोनों स्थिति में स्थित सदा काल नहीं रहते हो। तो एक है लाइट हाउस स्थिति, समाने की शक्ति क्या है, लाइट हाउस की स्थिति। समाना मतलब ज्ञान की लाइट, ज्ञान की लाइट से हमने समाया कि ये सब ड्रामा है। और जैसे ही समाया, जितना लाइट हाउस उतना माइट हाउस, उतनी जल्दी आत्मा अपनी माइट का अनुभव करेगी कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। तो बाबा इसको बहुत स्पष्ट करते हैं कि लाइट हाउस है जितना, उतना ही माइट हाउस। जितना ज्ञान की क्लैरिटी है, जितना बुद्धि में स्पष्टता है, उतना ही योग का बल होगा, उतना ही माइट होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ तुम्हारी बुद्धि को रोशन करने। तो जितना बुद्धि में रोशनी है ना, तो उतना ही माइट का अनुभव होगा, आत्मा अपनी पावर्स का अनुभव करेगी। कोई भी कर्म करने के पहले जो बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों की सौगात मिली है, उनको काम में नहीं लाते हो ना। वो काम में सारी शक्तियां तभी आएंगी जब भी एंटर, ये जानते हुए कि इट्स अ रेडीमेड ड्रामा, पूरा ये बना बनाया है। तो फिर हम किस किस भाव से एंटर करें, जब ये पूरा बना बनाया है तो कैसे एंटर होंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि शक्तियां तभी इमर्ज होंगी जब आपको पता है कि यहाँ पे मैं बस हूँ, सब कुछ पहले
रखा है, सब कुछ पहले से ही डन है, जस्ट यहाँ पे हूँ। तो फिर आपके अंदर से वो लाइटनेस है, वो जो फन है, वो जो मस्ती है, फिर वो आत्मिक मस्ती, आत्मिक हल्कापन, वो फिर आत्मा का ये शक्तियां जो हैं वो जागृत होती हैं। तो इसको बाबा कहते हैं कि उनको काम में नहीं लाते हो ना, जो भी शक्तियां हैं उनको काम में नहीं, सिर्फ देखते और सुनते खुश होते हो, परंतु समय पर काम में न लाने के कारण कमी रह जाती है ना। तो जब हम सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये अष्टशक्तियां हैं, ये 10 शक्तियां हैं, ये 5 शक्तियां हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उस सबको अनुभव में लाने की, समय पर यूज करने का क्या है कैच पॉइंट, कि यू नो इट्स अ ड्रामा। तो हम दृष्टापन के, देखने के भाव से एंटर करते हैं। हर कर्म करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। मास्टर त्रिकालदर्शी मतलब उसको तीनों कालों का ज्ञान है। तीनों कालों का ज्ञान क्या है? तीनों कालों का ज्ञान यही है ना, मास्टर त्रिकालदर्शी माना ही उसको पूरा पता है कि ये, अब जितना हम टाइम से बाहर हैं, है ना, काल से परे हैं, उतना तीनों काल स्पष्ट हैं। स्पष्ट तभी दिखेंगे, तभी स्पष्ट समझ आएंगे जितना काल से बाहर हैं। जितना अपने आप को हद का कुछ समझ रहे हैं, तो हमारे सारा जो पर्सपेक्टिव है, सारा दृष्टिकोण, सारा अनुभव, वो काल, समय के इन्फ्लुएंस से होगा, समय के इन्फ्लुएंस से दिखेगा। अभी कोई चीज लग रही है कि सही है, फिर कल सही नहीं लगेगी, क्योंकि टाइम के इन्फ्लुएंस में, पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन के इन्फ्लुएंस आके हम देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मास्टर त्रिकालदर्शी होकर कर्म नहीं करते, विच मीन्स काल से परे जाओगे, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ना क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और फिर बिल्कुल नेचुरली उस स्टेट में हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे करने वाली जो चीज है वो है न्यारापन, ड्रामा से बाहर आना। तो ड्रामा के अंदर सारी जो पावर्स हैं वो काम करेंगे। आई थिंक विवेक भाई ने हाथ उठाया। हाँ जी। या ओम शांति दीदी। या अ, दीदी मुझे इसी पॉइंट पे एक ही चीज पूछनी थी कि अ, अगर हमें ड्रामा समझ के और उससे न्यारा होके पार्ट प्ले करना है, तो हमारी हमें हमारे जो गुण है, जो शक्तियां हैं, उनको तो फिर भी यूज करके ही जागृत करना है, या वो अपने आप इमर्ज होंगे? हम्म, जो गुण और शक्तियां हैं उसको यूज करना नहीं होता है, लेकिन जितना हम ड्रामा से न्यारे हैं, तो इसे, इसको बाबा कहते हैं कि जिसको जो चाहिए, जिस जिस समय पर जो शक्ति चाहिए, वो यूज करो, है ना। तो वो यूज तभी हो सकता है जितना हम ड्रामा से न्यारे हैं, बट यू डोंट हैव टू एक्चुअली गो एंड यूज। यहाँ पे मेन शक्ति जो बाबा कह रहे हैं वो है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति आपकी है, तो ये सारी जो पावर्स हैं परिवर्तन की, है ना, माइट हाउस की, वो सब काम करती हैं। हम हम ये ह्यूमन माइंड से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि अभी टॉलरेट करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। इट इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ न्यारापन। तो एज यू सेड कि वो इमर्ज होंगी, तो राइट टाइम पे राइट शक्ति इमर्ज होगी। तो इट इज वेरी मच, जितना सोल कॉन्शियस है, जितना सोल जागृत है, तो बहुत ही मैजिकली उसका हर थॉट जो है, हर मूव जो है, हर एक्शन, वो राइट पावर से, राइट क्वालिटीज से, राइट गुणों से अ, भरपूर होके वो प्ले होता रहेगा। तो दीदी, जैसे अभी बाबा ने कहा था कि आप लोग समय समय पे उसको यूज नहीं करते जब जरूरत होती है कोई शक्तियों को या उसको, तो हम्म अब अगर हम न्यारे हैं तो वो फिर वही वाली बात आ गई, खुद इमर्ज हो ही जाएगा वो सिनेरियो में, अगर हम उस जागृत अवस्था में। बाबा यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों की सौगात मिली है, उसको काम में नहीं लाते। तो काम में नहीं लाना, इट इज नॉट कि काम में नहीं लाने का बस इतना ही मतलब है जो बाबा ने बताया पीछे, कि समाने की शक्ति कम है तो परिवर्तन करने की शक्ति कम है। तो आप समाने की शक्ति के को यूज करते हुए, एक ही शस्त्र है यहाँ पे,
एक ही चीज को तलवार कहा गया है, जो कि है नॉलेज। सो लाइट ऑफ नॉलेज, लाइट हाउस, समाने की शक्ति। इससे जब हम इधर आ रहे हैं ड्रामा में सब कुछ समाते हुए कि ये सब कुछ ड्रामा चल रहा है, तो फिर सारी शक्तियां, गुण, आत्मा का पूरी पर्सनालिटी अवेकेंड रहेगी ना। जो आत्मा की पर्सनालिटी है उसमें कंप्लीट टॉलरेंस है, उसमें 100% सहन, सहन के साथ साथ धैर्यता है, सब कुछ उसमें परफेक्ट है। आत्मा की पूरी जो पर्सनालिटी है, होल कंप्लीट टोटल, वो परफेक्ट है। तो अब वो पर्सनालिटी में कौन से गुण है, मधुरता, कितनी सारी क्वालिटीज हैं, हाँ जी। उसको उसको उस पर्सनालिटी को कॉन्शियस करने के लिए सिर्फ ज्ञान का एक तलवार है। तो वो ज्ञान की क्लैरिटी है कि ऑल ऑफ दिस दैट इज गोइंग इज ड्रामा। तो इस क्लैरिटी से हम, आत्मा भी जगी होगी, उसको ये भी अवेयरनेस है कि फिर मेरा ट्रू फैमिली कौन है, और फिर उससे उसका जो होल एंड सोल पर्सनालिटी है, परफेक्ट पर्सनालिटी, वो एक्शन में आती है। तो दीदी मैंने ना जब से ये क्लासेस सुन रहा था, न्यारापन का अभ्यास करते हुए एक अच्छी चीज ये हो रही थी कि जितनी भी अनवांटेड या देवभान से रिलेटेड चीजें थी वो ऑटोमेटिकली कम हो रही थी। हम्म। हल्कापन इजी हो रहा था, बट येट के माइंड में इमर्ज हो रहा था कि ये जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वर्चूज और फिर पावर्स को खुद कॉन्शियसली इमर्ज करना का अभ्यास तो फिर भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, वहां से क्वेश्चन आ रहा था। हाँ, नहीं करना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक द सन। सन अगर, सूरज क्या है, सूरज सबको गर्मी ही देता है, सूरज सबको लाइट ही देता है। राइट। तो सूरज को हमें ये नहीं कहना पड़ता लाइट दो। हम्म। तो जी ये जब छोटा छोटा कोई बच्चा होता है तो उसको बताना पड़ता है कि तुम सुख दो, तुम सुख दो, दुख मत दो ना। बट जी। देन आत्मा देती ही सुख है ना, उसको राइट। दुख हाँ जी। देना आता नहीं है। सो इफ यू गो टू वन स्टेप, एक स्टेप हम करेंगे तो उससे वो सारे जो क्वालिफिकेशंस है वो पूरी हो रही हैं। बट इफ यू मेक कि ओके, मैं गुण और शक्तियों को इमर्ज करने का मुझे पुरुषार्थ करना है, देन देर इज अ वेरी बिग टू डू लिस्ट, क्योंकि उस लेवल के पुरुषार्थ पे बहुत सारी चीजें करनी है फिर। जी जी, लेकिन समझ आ गया। एक, इफ यू गो बियॉन्ड दैट स्टेप, इफ यू जस्ट टेक की एक एक चीज है, विच इज कि हमें इसको आत्मा जगी हुई रहे, जागृत। आत्मा कॉन्शियस रहे, तो उससे फिर वो सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। इसीलिए क्या है कि ये वाला जो चीज है जहाँ पे हमें सिर्फ एक काम करना है कि अपने को कॉन्शियस रखना, ये बोरिंग लगेगा, क्योंकि एक ही चीज करनी है और ड्रामा से कोई वैलिडेशन भी नहीं है ना। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, जी। धीरे धीरे दवाई काम करती है। और राइट। वो चीज हम करें, आज ये सामान लें, आज मैं ये हूँ, फिर कल मैं वो हूँ, तो ड्रामा में दिखता रहेगा कि आज मैंने दुआएं दी तो ये अच्छा हुआ, आज वो हुआ तो वो अच्छा हुआ। तो वो एक, इट इज एट अनदर लेवल, एंड उस अनदर लेवल पे ऐसा जरूरी नहीं है, गारंटीड नहीं है कि हमारी नई नई पहचान ना बनती रहे। एक नई बन जाएगी, मैं 2 बजे उठता हूँ ना, एक नई बन जाएगी कि मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, वो प्रोसेस चलता रहेगा। जी। तो भले वो जर्नी में कहें कि बोर्डम तो सभी जगह, एज वी हाँ आर जी। वेकिंग अप, वो तो हर ही जगह है, लेकिन राइट। इसमें थोड़ा सा ज्यादा। कोई कोई जी कहेगा कि तो एक ही चीज करनी है, बट दैट इज व्हाट बाबा सेज कि उपाय एक ही है, दवाई एक ही है, उसी को खाते रहो तो फिर काम हो जाएगा। जी दीदी, क्लियर, थैंक यू दीदी। तो इट्स अ बिट, नेहा है। ओम शांति दीदी। अ, जी। दीदी इसी से एक क्वेश्चन था कि क्या होता है, जैसे हमें पूरी क्लैरिटी है नॉलेज की, वी अंडरस्टैंड ये एक ड्रामा चल रहा है, वी अंडरस्टैंड वी आर प्लेइंग अ पार्ट एंड एवरीथिंग, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि ड्रामा फिक्स है, आपका पार्ट युवा से लेकर ऑल पार्ट्स आर फिक्स, नथिंग इज चेंज। पर दीदी जब when there is a very strong pull of sanskars, or when we feel that we, even though मन आपका रिपीट कर रहा है कि ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, but emotions and feelings and that pull is very strong, और आप देख रहे हो that you are completely immersed in that scene and in that moment at that time, and you are again trying to accept all that is happening, but क्या होता है बाहर से भी then people are
बिकॉज सारे तो आपकी तरह उसको ड्रामा या आप नहीं देख रहे, सो दे विल आल्सो से व्हाट हैपेंड, व्हाई यू आर डिस्टर्ब, व्हाई यू आर, so you are already trying to actually remain detached from whatever is happening, and there is from outside also they are saying something is happening, and you are telling your mind that no, this is okay, this is drama, this is nothing is happening. So उस situation में how, I mean, is there any better way except for प्योर एक्सेप्टेंस ऑफ वट एवर, बिकॉज वो टेम्पररी होता है दीदी, वो तो पता ही है, अब इतना टाइम हो गया है, वो पता है वो टेम्पररी है। बट उस टाइम पर जैसे बाबा कहते हैं कि आपके चेहरे और चलन से मतलब एवरीवन इज लाइक आप, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू, सो आप क्या, हाउ डू कैन वी डू एनीथिंग एल्स in that situation, because drama is fixed, our role is fixed, हमारा immersed होना, हमारा merge होना, all that is fixed. So ये एक situation का question है। Yeah, you know, something we all can do is, यहाँ पर क्या होता है ना कि इट इज लाइक एवरी, बहुत अटेंशन रखने की चीज है, लाइट, ये जो है आज बोला था ना, पारा मर्क्यूरी की बात आई थी ना, कि इट इज लाइक वेरी स्लिपरी, नॉलेज है, बट उसका स्वरूप, उसमें रहना वो बहुत स्लिपरी है, इज लाइक मर्क्यूरी, अभी है अभी फिसल गई, वो बहुत ही, दैट इज द गेम, दैट इज द गेम, ये इसीलिए ये ड्रामा खेल है, क्योंकि सब कुछ पता होने के बाद, नॉलेज होने के बाद सब कुछ यही खेल चलता है, कि वो नॉलेज का जो स्वरूप है ना, उसमें ब्लॉकेज क्रिएट करता है ईगो। और क्या होता है कि धीरे धीरे क्या है कि हम अपने को इधर का कुछ समझ के, हम अपना जागृति का स्टार्ट करते हैं, ड्रामा का कुछ एलिमेंट अपने आप ड्रामा में, समथिंग समझ के, वेरी सटनली दिस हैपेंस, कि लेकिन हम अपने को वो समझ के कोशिश करने आते होंगे, उसमें क्या, ईगो जो है, जो हमारी जो फॉल्स इमेज है, वो ही एफर्ट कर रही है ना, वो ही पुरुषार्थ कर रही है। तो एक फॉल्स इमेज, किसी भी सेकंड पे वो फॉल्स इमेज पुरुषार्थ करेगी, तो हमें एक स्ट्रगल का फील होगा, युद्ध का होगा, विच इज पार्ट ऑफ द जर्नी, क्योंकि जैसे कहा कि वो युद्ध होते रहना, वो मिक्सिंग होते रहना, वो पार्ट ऑफ द जर्नी है। बट एटलीस्ट वी शुड नो कि कहीं पर भी हम ट्राइंग कर रहे हैं, स्ट्रगल हो रहा है, तो सोल जगी नहीं हुई है ना, आत्मा जागृत नहीं है उस समय। आत्मा मैं हूँ, लेकिन उसके साथ में कुछ लेबल्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं कि ये भी मैं हूँ, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सीनियर हैं, ज्ञान में इतने साल हैं, या ज्ञान में कुछ भी साल नहीं है, तो कुछ, कोई भी ड्रामा की जो हद की किसी, कोई भी चीज, इफ इट इज एट वर्क, देन स्ट्रगल का एक्सपीरियंस होगा, होगा ही होगा। एंड सोल की जो पोजिशनिंग है, वो पोजीशन है कि आत्मा डिटैच ही है, आत्मा का नेचर ही है डिटैचमेंट, आत्मा इस ड्रामा से बाहर की ही एंटिटी है, वो तो 10 मिनट थोड़ी देर के लिए आई है यहाँ पे, वो बाहर की एंटिटी है, वो इधर की है ही नहीं। तो जो ये इस एक सेम वर्ड्स हो सकते हैं, सेम शब्द हैं, ईगो भी सेम शब्द बोलेगा, ड्रामा है ड्रामा है, यहाँ सोल का भी सेम शब्द है, सेम थॉट है कि इट्स अ ड्रामा, बट पीछे से एक हमारा कुछ लिंकिंग, मेमोरीज, लेबल्स हैं, और एक में कुछ भी नहीं है ना, एक में तो वर्ड्स कैन बी द सेम, एवरीथिंग कैन बी द सेम, थॉट कैन बी द सेम, बट इट इज जस्ट अबाउट स्मृति, योर व्हाट आर यू कॉन्शियस ऑफ। तो यहाँ पे इसमें ईगो ब्लॉक करता है, माया इसमें बहुत फाइट करती है ना, और जहाँ पे भी माया जो है ब्लॉक कर रही है, तो वहां पे कहीं पे भी हमें स्ट्रगल होगा, कहीं पे भी हमें लग रहा है मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ रही है, करना पड़ रहा है, ईगो इज मेकिंग द एफर्ट, सोल इज स्लीपिंग ना।
यहाँ की ही कोई पहचान जो है वो काम कर रही है, भले वो एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी हो कि मैं पुरुषार्थी हूँ, मुझे करना ही है, वो काम कर रही है। सोल इज स्लीपिंग। जस्ट नो इट। जानने से क्या होगा कि जो वो रियल सोल की अवेकनिंग है, उसका यू विल गेट अ होल्ड ऑफ इट, एंड वो इजी होगा, है ना, कि ओके दिस दिस ये जो स्ट्रगल है, दिस इज ईगो इज एट वर्क ना कुछ देह अभिमान इज एट वर्क। सो ये क्लैरिटी से, पूरा ही ड्रामा से, बाबा जो वर्ड यूज करते हैं ना, इफ आई एम अलाउड टू यूज इट, न्यूड, यू नो, कंप्लीटली न्यूड ऑफ ड्रामा, कंप्लीटली। कोई भी ड्रामा का एक मेमोरी, एक लेबल, कुछ भी नहीं है आत्मा पर। सो नॉट नेहा, नॉट एनी एक्सपीरियंस ऑफ नेहा, नॉट नेहा बीके, नॉट नेहा पुरुषार्थी, कुछ भी नहीं, यू नो, कुछ भी नहीं। आत्मा पूरी उससे क्लीन। वहां से जहां शुरू करेंगे, देयर इज नो स्ट्रगल। तो उधर शुरू करने में ही माया स्ट्रगल डालती है ना। अनमिक्स्ड शुरू करने में ही माया क्रिएट करती है प्रॉब्लम्स। सो यू हैव टू कीप, जितना जितना क्वांटिटी पे हमारा, क्वालिटी पे हमारा ध्यान होगा जब हम करते हैं, जब हम याद की यात्रा में हैं, तो जितना क्वालिटी पे आपका अटेंशन है, तो इस पोजीशन से स्टार्ट करना इजी होता जाएगा। और जहाँ पे क्वालिटी पे अटेंशन नहीं है ना, कि जैसे कहा कि अगर इस कॉल में इफ यू डिसाइड कि 1 मिनट के लिए मुझे देखना है कि ये जूम कॉल ड्रामा का पार्ट है, तो 1 मिनट की फिर क्वालिटी 100% हो, तो फिर ये सब, ये जो मिक्सिंग है ये कम होती जाएगी, है ना, ईगो की मिक्सिंग कम होगी। सी आई थिंक देयर आर सम कमेंट्स। बीके कैरेक्टर ज्ञान के पॉइंट्स रिपीट करता है, बिहाइंड कैरेक्टर, हाँ, सत्य अनुभव में नहीं है, तो ऐसा होता है ना, टायर्ड हो जाएंगे ज्ञान के पॉइंट से। एंड ये पार्ट ऑफ द थिंग है। जैसे बाबा बाबा कहते हैं कि ना, हम बोलते रहते हैं ड्रामा है ड्रामा है, हिलते भी रहते हैं, ड्रामा ड्रामा बोल के भी हिलते रहते हैं। सो हु इज डूइंग दिस, नो, देयर इज सम आइडेंटिटी। तो इसमें बोलेंगे कि कंटिन्यूअस अटेंशन ना, पूरे टाइम अटेंशन अटेंशन, यू हैव टू ब्रिंग अटेंशन। How to use our wisdom while dealing with iron aged soul. For instance, if a soul asks me help in iron age for getting help, to what extent I should make efforts to help them. देखिए, कोई सोल आयरन एजेड तो है नहीं, है ना, कोई सोल, ये पहला, जैसे हम ये एटीट्यूड ही शिफ्ट करेंगे कि ये आयरन एजेड कलयुगी आत्मा है। आत्माएं कलयुगी और सतयुगी नहीं होती हैं, आत्माएं आत्माएं हैं। और आत्मा जो हमें लग रही है, उसने भी जितना अच्छा सोल का पार्ट रहा है सतयुग में, उसने भी यहाँ पे आके उतना ही सत्व प्रधान पार्ट प्ले किया है। उतना नहीं, बट सत्व प्रधान पार्ट उसने प्ले किया है। तो पहले हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है कि इट्स अ सोल प्लेइंग सम पार्ट ना। तो यहाँ पे और जितना इतनी सेंसिबिलिटी काम करनी है कि ड्रामा में कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है। एज आई सेड, ये सब कैलकुलेशन से, और ये सब कैलकुलेशन नहीं, बट ये दिस इज नॉट, इसको शब्दों में करके नहीं है। वो जितना जितना हमारी सेंसिबिलिटी काम करती है ना, जितना हम सेंस में है, अपना कॉन्शियस है, दूसरे का कॉन्शियस है कि ये सोल है, तो नेचुरली पार्ट ना दिखते हुए भी पार्ट में कितना आना है, ये विजडम काम करती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये आत्मा, मैं आत्मा, अगर ये अवेयरनेस है तो हमारा कोई फायदा उठा ले, ऐसा हो नहीं सकता। इफ द सोल इज कॉन्शियस, है ना, अगर आत्मा अपने सबसे हाईएस्ट गुड नेचर में है और उसको कोई बेवकूफ बना ले, ऐसा हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। क्योंकि आत्मा की पर्सनैलिटी है विजडम की, उसकी पर्सनैलिटी अच्छाई की है, इनोसेंस की है, विजडम की है ना। तो अगर हम बहुत अच्छे हैं और कोई हमारा फायदा उठा लेता है, तो मीन्स कि ये जो ईगो है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ये काम करती है, ये हेल्प करती है दूसरों की, और इसीलिए बार बार कोई धोखा दे देता है, बार बार कोई लॉस हो जाता है ना। अगर आत्मा कॉन्शियस है तो उसको कभी कोई फायदा नहीं उठा सकता, कभी कोई उसको, वो नहीं कर सकता है। हम्म, या। हाँ, आपने क्लास में बताया था कि मैं आत्मा का एक नाम रखने से सेपरेशन इजी हो जाता है, दिस प्रैक्टिस हेल्प्स अ लॉट। या।
हाँ, इसलिए ड्रामा चक्र भी है अगर फंसे हुए हैं। हम्म, हम्म। सो यहाँ पे आई जस्ट, आई थिंक ये आज भी कंप्लीट नहीं होगा। सो व्हाट विल डू इज हम इसको कल लेते हैं। वॉट एवर वी डू इज एज पर स्क्रिप्ट, फिर कर्मों की सजा क्यों मिलती है? दिस पॉइंट वॉज नॉट वेरी क्लियर। क्योंकि वॉट एवर वी आर डूइंग इज एज पर द स्क्रिप्ट। यहाँ पे ये जो संगम युग का टाइम है, दिस इज द, इसको क्रिएटर्स आवर बोला जा रहा है। इसको हाँ, इसको जागने का टाइम बोला जा रहा है। तो जो आत्मा अभी जितना जग रही है या जितना इससे बाहर आ रही है, और उसके प्रति उसका इंटरेस्ट है, अटेंशन है, तो उस हिसाब से जो सजाएं हैं या जो भी सारी चीजें हैं वो उस हिसाब से मर्ज होती हैं। स्क्रिप्ट में जितना फंसे हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट में जितना फंसे हैं उतनी ज्यादा सजा है। नो, व्हाट यू आर सेइंग इज कि वट एवर वी डू इज एज पर द स्क्रिप्ट। बट अगर आप स्क्रिप्ट में फंस करके कुछ कर रहे हैं, एक होता है नोइंग दैट दिस इज अ ड्रामा, नोइंग दैट दिस इज अ स्क्रिप्ट, एक है ज्ञान, और एक है ये स्क्रिप्ट है, तो फिर तो मैं कुछ भी करूं क्या फर्क पड़ता है। जितना स्क्रिप्ट में फंस करके कर रहे हैं उतनी ज्यादा सजा है। जितना स्क्रिप्ट से फ्री होके कुछ भी कर रहे हैं उतनी कोई सजा नहीं है, उतने ज्यादा रिवॉर्ड्स हैं। क्योंकि देयर इज नो, या तो सजा है या रिवॉर्ड है ना, या तो पनिशमेंट है या तो अवार्ड है। तो जितना आत्मा स्क्रिप्ट में फंसी है उतना एज पर द स्क्रिप्ट सजाएं जो है वो फिर ज्यादा है। और जितना आत्मा स्क्रिप्ट से बाहर निकल रही है, तो ये टाइम है, दिस इज द टाइम। दिस इज द टाइम मीन्स दिस वेरी सेकेंड। एंड पूरा पूरा जो टाइम है, पहचान हम अनइंटेंशनली बना रहे हैं। पहचान हम अनइंटेंशनली बना रहे हैं। या बट ये जो भोलापन है, ये जो अनइंटेंशनल है, और इसको भोलापन कहेंगे। ये भोलापन आत्मा का भोलापन नहीं है, ये माया के संग में आके हो रहा है। तो भले इट्स अनइंटेंशनल, इट इज कम्प्लीटली एज पर माया, रावण। एंड जो माया रावण के हिसाब से होगा तो उसमें फिर पनिशमेंट होगी ही होगी। हाँ, कोशिश रहती है कि जान के तो कोई गलती ना हो। um, या कोशिश ये नहीं करनी है गलती हो गलती ना हो, कोशिश यही करनी है कि जो राइट चीज है उस पे हमारा ध्यान रहे। या विवेक भाई? दीदी आप अभी जो कह रहे थे कि अगर ड्रामा से न्यारे हैं, मतलब या तो पनिशमेंट है या फिर अवार्ड या रिवॉर्ड है, अगर हम्म, उससे फ्री हैं। सो ये बात इसी से रिलेट होती है कि जैसे मम्मा के केस में उनको कैंसर था, या फिर दादियों को भी जितनी भी शारीरिक तकलीफ आई, होते हुए भी वो फील नहीं हो रही है पनिशमेंट या फिर वो पेन। ये वहीं से हम्म, बात आती है कि हम्म, बिकॉज वो लोग न्यारे होते जा रहे थे या कंप्लीटली न्यारे थे अपने पार्ट से, एज अ हम्म, रिजल्ट पनिशमेंट होते हुए भी वो फील ही नहीं हो रही है। इज दैट राइट हम्म। अंडरस्टैंडिंग? या एब्सोल्युटली राइट। और इसी से अ, इसी 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 पे सबके लिए क्वेश्चन है, कल हम इस पे डिस्कस करेंगे कि शारीरिक बीमारियों को खत्म करने का तरीका बाबा बताते हैं, बहुत अच्छा तरीका है पूरा पूरा शारीरिक बीमारी को खत्म करने का, किसी भी तरीके के पेन को, फिजिकल पेन को फिनिश करने का। तो वो क्या तरीका है, इसको थोड़ा सा सोच के आना है। इस पे थोड़ा सा करेंगे काम कि फिजिकल पेन है ना एक्सपीरियंस ना हो। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि पेन पेन आ रहा है, जैसे कि अभी भी हम बोलते हैं ना कि अभी हम एक फोन भी अगर उठा रहे हैं, हम एक लैपटॉप भी अगर यूज कर रहे हैं, तो बहुत जगहों पे पेन के सेंसेशन है वो ट्रिगर्ड रहते हैं। नो, इट इज ट्रिगर्ड। हम नींद में बॉडी को सुला रहे हैं, किसी भी पोजीशन पे रख दिया, लॉट ऑफ पेन सेंसेशंस ट्रिगर्ड हैं। कोई कोई लेडी गिविंग बर्थ, नो
इतना सारा पेन के सेंसेशंस ट्रिगर्ड है इतने हाई इंटेंसिटी में, उसके बाद भी शी स्माइलिंग, बच्चे को देख के इतने खुश हैं, सब कुछ है। तो वाई? क्योंकि द एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेन, जो आपका पेन के प्रति जो एटीट्यूड है वो डिटरमाइन करता है कि पेन फील होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इन दिस केस कैंसर है, इन दिस केस फिजिकल इलनेस है, बट एटीट्यूड आत्मा का क्या है कि ये सब ड्रामा है ना। एटीट्यूड, नॉट नॉट एक थॉट, है ना, एटीट्यूड, एक गहरी वृत्ति। तो उसके आधार पे क्या है कि वो बिल्कुल जैसे एक मूवी में किसी को कैंसर है जिसका हमें कोई अनुभव नहीं है, किसी को मूवी में कैंसर हो रहा है, हम बैठ के देख रहे हैं, हमें उसका कोई अनुभव नहीं है, इफ आई एम डिटैच्ड, उतना ही सोल को सेपरेशन फील होता है ना। तो लेकिन ये पॉइंट हम कर लेंगे। सो आई विल हैव टू वाइंड अप, वी विल टेक दिस पॉइंट, ये सबको सोचना है इस पे, फिजिकल पेन को खत्म करना। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू सो मच।